सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बतौर स्पीकर नेशनलिज्म पे बोलने के लिए बुलाया है। और आज के समय में हमारे मुल्क में ये सबसे महत्वपूर्ण डिबेट बन गया है कि क्या है नेशनलिज्म। मेरे ख्याल से नेशनलिज्म के बारे में हम लोगों को सबसे पहले एक बात क्लियर होना चाहिए कि नेशनलिज्म से का स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। स्टेट लीगल राइट की बात करता है। नेशनलिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट कल्चर बेस्ड है, आइडेंटिटी बेस्ड है। और एंडरसन जब पहली बार नेशनलिज्म को डिफाइन कर रहे थे तो उन्होंने अपनी किताब इमेजिन कम्युनिटी में लिखा कि ये एक फीलिंग्स है और ये फीलिंग्स सोशल कंस्ट्रक्ट के द्वारा तैयार किया जाता है। और इस फीलिंग्स का बेसिस कुछ भी हो सकता है, कल्चर हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, या कोई भी तरह की आइडेंटिटी हो सकती है। सवाल आता है जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, अगर हम इस इमेजिन कम्युनिटी को तैयार करने की कोशिश करते हैं फीलिंग्स की बेसिस पे, आइडेंटिटी के बेसिस पे, तो हमारे देश में नेशनलिज्म को हम किसी एक आइडेंटिटी के बेसिस पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हम कह सकते हैं इंडिया इज द नेशन ऑफ नेशंस, दैट्स व्हाई वी हैव मल्टी नेशनैलिटीज। अगर हम ये मानते हैं कि रिलीजन के बेस पे कोई नेशन को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख हैं, ईसाई भी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग, पारसी हैं, जैन लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद उनकी जो भगवान को मानने की परंपरा है वो प्रकृति पूजक हैं। कोई पहाड़ पूजते हैं, कोई पेड़ों को पूजते हैं, बहुत सारे धर्म हो सकते हैं। जाति के आधार पर अगर हम नेशनलिज्म को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, जातियां हैं, फिर जातियों के बीच में उप जातियां हैं, उसके बाद अगर हम कलर के बेसिस पे नेशनलिज्म को डिफाइन करेंगे तो गोरे हैं, काले हैं, बीच वाले लोग हैं जो ना गोरे हैं ना काले हैं। अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे डिफाइन करेंगे तो सिर्फ पंजाब में ही अलग अलग तरह की पंजाबी बोली जाती है। अगर हम हरियाणा में जो हरियाणवी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, उसके अलावा तमाम तरीके की बोलियां हैं, अंग्रेजी बोली जाती है, तमिल है, कन्नड़ है, तमाम तरीके की भाषाएं हैं। तो भारत में जब हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात हम लोगों को स्पष्ट होना चाहिए कि नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट का इंडियन स्टेट के फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नेशनलिज्म को अगर हम आइडेंटिटी से जोड़ करके एक सोशल कंस्ट्रक्ट के फॉर्म में डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ का नेशनलिज्म मल्टी कल्चरलिज्म के आधार पे एस्टेब्लिश होगा। और अगर हम मल्टी कल्चरलिज्म की बात करते हैं तो हमको कुछ तरीके का जो टेंडेंसी इस देश के अंदर पैदा हुआ है उससे सावधान रहना पड़ेगा। जैसे आजकल क्रिकेट नेशनलिज्म भी हो रहा है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि एक खास तरीके के नेशनलिज्म को एक आइडेंटिटी के हेट्रेड के आधार पर बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरा एक सवाल है कि अगर आप सिनेमा के नेशनलिज्म की बात करते हैं तो आप फवाद खान का विरोध कर सकते हैं। क्यों आप भारत और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप विरोध कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये इंडिया का नेशनलिज्म है कि हम पाकिस्तानी कलाकार को भारत में काम नहीं करने देंगे। लेकिन जब आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को रामलीला में काम नहीं करने देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका नेशनलिज्म किसी एक जो है पूरे के पूरे कंट्री के आइडेंटिटी के आधार पर नहीं है, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हेट्रेड के आधार पर तैयार किया जा रहा है। दूसरा सवाल है कि भारत जैसे देश को जब हम डिफाइन करते हैं, जब अलग अलग तरह के नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, आजकल एक नया नेशनलिज्म पैदा हुआ है, आर्मी का नेशनलिज्म। अब आर्मी के इस नेशनलिज्म को अगर हम देखते हैं तो हमको एक बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझना पड़ेगा। मैं ऐसे फैमिली से आता हूं कि मेरे घर से 16 लोग अलग अलग पैरामिलिट्री में और आर्मी में काम करते हैं। क्या रियलिटी है और उस रियलिटी पे कभी कोई चर्चा नहीं होती है। सीधे सीधे आज एक जो है डिबेट पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। यू कैन नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट द आर्मी। वी आर नॉट अगेंस्ट द आर्मी, we are against the misuse of army for their own political goal and very clearly कि आप शहादत की जो राजनीति कर रहे हैं। एक मखदूम साहब की एक बहुत फेमस नज्म है कि जाने वाले सिपाही से पूछो कि वो कहाँ जा रहे हैं। इधर के लोग भी मरेंगे और उधर के लोग भी मरेंगे। अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, उसके नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के हिस्से का पंजाब और हिंदुस्तान के हिस्से का पंजाब, उसकी नेशनलिटी पंजाबी नेशनलिटी है और दोनों तरफ से मरने वाले लोग एक ही आइडेंटिटी के लोग हैं, एक ही नेशनलिस्ट आइडेंटिटी के लोग हैं। उन एक ही तरह की भाषा बोलते हैं, एक ही तरीके का रंग है उनका, एक ही तरीके का खान पान है उनका। इसीलिए हमको लगता है कि हिंदुस्तान जैसे देश में आज हमको रविन्द्रनाथ टैगोर की जरूरत है।
रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि नेशनलिज्म का आइडिया अपने आप में एक फ्लॉज आइडिया है। ये हमेशा सोसाइटी में एक बर्डन की तरह काम करता है और किसी भी देश को पीछे ले जाने की बात करता है। और आज अगर रविन्द्रनाथ टैगोर जिंदा होते तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता है। वो कहते हैं कि पूरा का पूरा जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर है, जिस कॉलोनियल स्ट्रक्चर के खिलाफ, जिस इंपीरियलिज्म के खिलाफ इंडिया का नेशनलिज्म खड़ा हुआ, आजादी का आंदोलन खड़ा हुआ, वो पूरा का पूरा कॉलोनियल स्ट्रक्चर ही नेशनलिज्म का ही एक्सप्रेशन था, उसका ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म था। कि जब अंग्रेज लोग समझते थे कि हमको भगवान ने ये राइट दिया है कि हम दुनिया के लोगों को जाकर के सभ्य बनाएंगे, उनके ऊपर जाकर के शासन करेंगे, क्योंकि उनके अंदर जो फीलिंग्स थी कि हम अंग्रेजी बोलने वाले लोग दुनिया के तमाम लोगों से सबसे सुपीरियर लोग हैं। ये जो फीलिंग्स है नेशनलिज्म का, इस नेशनलिज्म ने ही दुनिया के अंदर युद्ध दिया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ना जाने कितने वॉर हम उसके आधार पर लड़ते जा रहे हैं। हमको लगता है कि आज हिंदुस्तान के अंदर अगर हम मल्टी फेस नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं तो हमको सबसे ज्यादा अगर कोई रेफरेंस पॉइंट की बात करना चाहिए तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ग्लेनर नाम का एक विद्वान था जो बोलता था कि नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट में एक बात को बहुत ध्यान से जोड़ने की जरूरत है कि आप दूसरे नेशन से फ्री हो। यस, वी आर फ्री, नो वन कैन रूल अस, वी हैव लैंड, वी हैव पॉपुलेशन, वी हैव सॉवरेनिटी एंड वी विल नॉट गिव अप इट टू एनीवन, वी हैव सॉवरेनिटी। और हम एक फ्री स्टेट हैं, हम अपने नेशनलिज्म को क्लेम कर सकते हैं, लेकिन हमारा नेशनलिज्म जो डिफाइन होगा वो मल्टी आइडेंटिटी के आधार पे होगा, मल्टी कल्चरलिज्म के आधार पे होगा। और किसी भी तरीके का जो नेशनलिज्म हो, चाहे वो क्रिकेट नेशनलिज्म हो, चाहे वो आर्मी नेशनलिज्म हो, चाहे वो सिनेमा का नेशनलिज्म हो, चाहे दूसरे तरीके का कल्चर नेशनलिज्म हो, हम उसको क्रिटिक कर सकते हैं। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और इसी यही डेमोक्रेसी को स्टैंडिंग करता है। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम फ्री स्टेट होने की बात कर रहे हैं उसमें अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट कुछ होगा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो आवर नेशनलिज्म इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम कुछ भी हो, हमारा धर्म कुछ भी हो, हमारी जाति कुछ भी हो, हमारा जेंडर कुछ भी हो, हमारी बोली और भाषा कुछ भी हो, हम सब इस भारत के पार्ट हैं। और इस भारत को डेमोक्रेटिक बनाए रखने के लिए यह जो अल्ट्रा नेशनलिज्म है, जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के बेस पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, उसको हमको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। और यह जो आइडिया है हिंदू नेशनलिज्म को, उसको हमको चैलेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू नेशनलिज्म का आइडिया ये किसी एक रिलीजन की बात नहीं है। उस पर्टिकुलर रिलीजियस स्ट्रक्चर में जो अपर कास्ट होते हैं, उस अपर कास्ट के हेरार्किकल स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करने के लिए उस स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। अगर आप हिंदू नेशनलिज्म की भी बात करेंगे तो मैं सवाल यहाँ पे उठाना चाहूंगा रामायण पर भी, महाभारत पर भी, और वो तमाम तरीके के रिलीजियस बुक जिसमें कभी भी दलित का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, जिसमें मूल निवासी का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, महिला का कोई एक्सप्रेशन नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो वन नेशन, वन पार्टी, वन लीडर का कॉन्सेप्ट है, ये देश को फासिज्म की तरफ ले जा सकता है। ये एंटी डेमोक्रेटिक है। टू सेव द नेशन, टू सेव द डेमोक्रेसी, वी हैव टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी हैव टू अपहोल्ड द आइडिया ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टी आइडेंटिटी, विच इज प्रिसाइसली डिफाइंड बाय द बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, Tagore, Gandhi and many others, many great personality of the Indian society. So from here, this is my concluding remark. I don't know whether I am right or wrong, but we are facing a very bad situation in our country. बहुत मुश्किल से हिंदुस्तान के अंदर जो नेशनलिज्म की लड़ाई पैदा हुई वो अपने आप में एक मल्टीकल्चरलिज्म को बचाने की लड़ाई थी, और उसको आज कहीं ना कहीं हेजोमनाइज करने की कोशिश की जा रही है। एक पर्टिकुलर रिलीजन के आइडिया को, उसके खान पान को, पहनावे और ओढ़ावे को लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। मैं यहाँ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि व्हाट आई विल ईट, व्हाट आई विल नॉट ईट, स्टेट विल नॉट डिसाइड, आई हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन विल डिसाइड। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि बिहार का अगर कोई हिंदू है तो वो चावल दाल खाएगा, लेकिन बिहार के उस हिंदू को कोई राइट नहीं है कि वो केरल के हिंदू को कहे कि तुम बीफ मत खाओ। कल्चर का सवाल रिलीजन से ज्यादा बड़ा सवाल है, और जब हम कल्चर के दायरा को खींचते हैं, उसकी सीमा को तैयार करते हैं, तो उसके अंदर पता नहीं कितनी ज्यादा, जितने तरीके की रिलीजियसिटी का आइडिया है वो सब कुछ उसमें समाहित हो सकता है। तो भारत की संस्कृति अपने आप में विविधता में एकता वाली संस्कृति है। और जस्ट लास्ट थिंग, सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में एक अल्ट्रा नेशनलिज्म पैदा हुआ है। और आप देखिए कि जो लोग कभी ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे,
दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाने की बात करते थे, आज वो ब्रेग्जिट के पक्ष में वोट दे रहे हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जाना आसान नहीं था, लेकिन लंदन जाकर के वहां की नागरिकता ले लेना ज्यादा आसान था। जब आप लंदन की सड़कों पे घूमेंगे, जो लोग घूम के आए हैं वो बताए हैं कि हर 15वां 16वां आदमी भारतीय मिल जाता है, और वहां पर बुर्का पहन करके लोग ट्रैफिक पुलिस की नौकरी कर पाते थे। लेकिन ये अल्ट्रा नेशनलिज्म आज हमको ट्रंप जैसा डफर दे रहा है, और वहां जो लिबरलिज्म का आइडिया है वो पूरे तरीके से स्टेट पे है। इसीलिए हम अपील करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो बार बार ये क्लेम करता है कि वी हैव द हिस्ट्री ऑफ, मुझे 5,000 सालों का इतिहास है हमारा, आज दुनिया के सामने ये जो अल्ट्रा नेशनलिज्म का आइडिया है उसको कन्फ्रंट करके, मल्टी कल्चरलिज्म को अपहोल्ड करके, डेमोक्रेटिक राइट्स को अपहोल्ड करके इस अल्ट्रा नेशनलिज्म को हमको कन्फ्रंट करना चाहिए, उसको डिफीट करना चाहिए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना चाहिए। वेरी वेरी थैंक यू। Yes, please. Questions. A few questions. We shall facilitate the microphones circulating it up. You can take mine as well. Wait. Yes. Aapka in blue shirt here. I saw your hand, and then you, sir. Yes, first, sir, in your blue shirt. This is B.N. Singh from Amritsar. My question is that basically, I'm talking about the basic question. Yes, please address your question to a particular panelist. Basically, we are Indian or paradox. And I request you to ask questions. Yes. My question is that we are saying Vasudeva Kutumbakam, मानुष की जात एको पहचान को. But we are absolutely not following this, although we are very proud of it. And if we follow this simply, then you go above the religion and you can be free from the religion and casteism, and you can live very comfortably. Thank you, sir. That's what I say. I value such comments, and there should have been time for it, but may I request you to pose questions if you have any to panelists? Yes, ma'am. Yes. Then you and then you. Four. Yeah. I don't think I need the mic. My name is Atul Dev. I'm an Indian. My religious identity is Indian Army. My cultural identity is journalism. My question is, and my comment is, let us not mix nation, government, and state. If you need to talk about identity, it is understandable. But let us not mix up between government, nation, and state, and only talk about the identities that are causing problems. I think that's a very important point you made, and it links to what Kanhaiya said. Kanhaiya bhai, सुनिए, नेशनलिज्म और नेशन स्टेट ये इकट्ठी उपज हुई है, तो आपका ये कहना कि इनका आपस में रिश्ता नहीं होना चाहिए, थोड़ी हिस्ट्री लेसन मुझसे भी आके ले लीजिए, कि मैं स्टूडेंट रही हूँ और बहुत रिगोरस इन दिनों हमारी पढ़ाई होती है. Yes, sir. Yes, sir. See, I'm Brigadier I.J. Singh, and I had the privilege of teaching Mr. Kanhaiya, the student from developed and the developing countries. I had the privilege of being associated and teaching the students from developed and the developing countries. To a South Korean, I asked this question of nationalism. He says, when you work for the cause of the country, the word nationalism loses its relevance. And when you work against the cause of the country, the word anti-national comes to the fore. This country is on broad gauge after a long time. To get it back to the meter gauge, we have to have only those people can bring it back who have the extremist views. You need to be a middle pather. You need to be neither leftist nor rightist, but I will say Mr. Atta, Lieutenant General Atta Hassan, a very nice thing that which he covered. Winning heart and mind of the people, it is the sadbhavna which is going on in the valley. And if you win heart and mind of the people, the relevance of this nationalism, there will be no discussion on this issue. Thank you.
Yes, you in multicolored मेरा क्वेश्चन t-shirt. कन्हैया कुमार जी से है कि आपने जनरल हसनैन को सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आपने मेरा कसौली आना सार्थक कर दिया सर। जो मैं पूछना चाहता था वो सारी चीजें आप कह चुके हैं, लेकिन एक वर्ड में आप हेजिटेट कर गए, अत्याचारी नहीं, इन्होंने बलात्कारी कहा। इन्होंने कहा था कि भारतीय सेना बलात्कारी है, इन्होंने अत्याचारी शब्द यूज नहीं किया था। इनके परिवार में से 16 लोग आर्मी से हैं, अभी इन्होंने ही बताया है 16 लोग आर्मी से हैं, एक जनरल की बेटी और एक जनरल आपके साथ बैठा है। यहाँ पर एंकर ने आपको हीरो और स्टार कहकर संबोधित किया है, एक सार्वजनिक डिबेट में आप बैठे हुए हैं, ये सब कहने के बाद भी आप किस देश में बैठ जाते? बताएं आपको कन्हैया कुमार, इस देश में बैठ जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि कौन सा ऐसा देश जानते हो आप कि किसी सार्वजनिक सभा में आप बैठे हो, उस देश की सेना को बलात्कारी कहने के बाद भी? Yes, yes, absolutely. जनरल साहब, मैं भी बेरोजगारी की फौज का सिपाही हूँ, बेरोजगार हूँ, तो मैं भी खड़ा होकर के बोलता हूँ। Please be brief and other questions also. मैं इस ख्याल से यहाँ आया था कि मुझे नेशनलिज्म पे बात करनी है, लेकिन बात कहीं और भी जा रही है। बहुत ब्रीफ बोलूंगा मैं, हालांकि मैं विद्यार्थी हूँ आपका, इनडिसिप्लिन कर सकता हूँ, मुझे उम्मीद है आप इजाजत देंगे। पहली बात तो यह है कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, वो मेरी बातचीत से आपको पता चल रहा होगा। मैं अपनी फैमिली का फर्स्ट लर्नर हूँ और मेरे घर से जो भी है सर, कोई जनरल नहीं है, सब जीडी है, जनरल ड्यूटी करते हैं, 10th पास है। तो मैं ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ, मैं आप ठीक कहती हैं। अरे खिचड़ी वाला जेएनयू के टीचर्स का दोष आपका नहीं। खिचड़ी का जो बात है, मैं मुझे लगता है कि इंडिया का नेशनलिज्म खिचड़ी नेशनलिज्म है, ये सही टर्म है। क्योंकि हम जब बार बार मल्टी कल्चरलिज्म की बात कर रहे हैं, उसमें चावल भी है, दाल भी है, हल्दी भी है, पानी भी है, नमक भी है। और जहां तक बात है, एक बहुत साधारण सा सवाल है, एक मेरे नौजवान साथी ने पूछा है कि अगर मैंने देश के खिलाफ बोला है, आप आइए और यहां से धक्का देकर के मुझे मार दीजिए, मुझे इस बात में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या मुझे मार देने से, मुझे लिंच कर देने से, क्या इस देश का सवाल जो मैं उठा रहा हूं वो खत्म हो जाएगा? तो नहीं, ऐसे एग्जैजरेट मत करो। उन्होंने धक्का मारने की बात नहीं कही। जस्ट ए मिनट मैम, आई हैव प्राउड टू बी एन इंडियन। मेरे पास 5000 साल का हमारे पास इतिहास है। मेरा एक सवाल है, कुछ सरभिड़े देश के बारे में कुछ बोल दिए, हमारा देश कोई हलवा है कि कोई चम्मच उठा करके आएगा और खा लेगा, किसी के बोलने से हमारा देश टूट जाएगा। 5000 साल का इतिहास है। और जहां तक शहादत की बात है साहब, जो किसान फौज के लिए अनाज पैदा करता है, वो खेतों में शहादत दे रहा है और उसका बेटा बॉर्डर पे शहादत दे रहा है। मेरा बाप किसान है और मेरा भाई फौज में है। मैं क्या सवाल उठा रहा हूँ, वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। I think, Kanhaiya, you should answer. Please don't start another speech. Please don't start another speech. And please, we don't have time. जस्ट ए मिनट मैम। Mr. Kanhaiya, your way. मेरा ये है पहली बात कि आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेचर फेस्टिवल में आए हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने हूँ। देखिए, हर किसी को रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। मेरी राय में किसान जो अनाज पैदा करता है उसके लिए वो नेशनलिज्म है, आर्मी जो देश के लिए मरता है उसके लिए वो नेशनलिज्म है, विद्यार्थी जो पढ़ता है उसके लिए वो नेशनलिज्म है, पत्रकार जो लिखा है उसके लिए वो नेशनलिज्म है। मैं ये कहता हूँ कि इस नेशनलिज्म को डिस्टॉर्ट करके लोगों को पेश किया जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंडियन आर्मी बलात्कारी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, लेकिन बार बार इस सवाल को दूसरे तरीके से मोड़ के पेश किया जाता है। हम सवाल उठाते हैं इस देश की बेरोजगारी पे, सवाल उठाते हैं इस देश की समस्याओं।